नमस्ते बच्चों। मैं निकम सर आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट फर्स्ट 1.1 वॉक अ लिटिल स्लोअर। In this poem by an unknown poet. In this poem, a child is talking to its father. इस पोएम में लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, उसके पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? वॉक अ लिटिल स्लोअर। वॉक मतलब चलना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका जो अर्थ है, अपने कार्य, विचार, अपनी भावना इत्यादि को समझने के लिए आदान प्रदान करना या मार्गदर्शन करना। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। वो छोटा बच्चा उसके फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको स्लो चलना है। आई एम फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स एंड आई डोंट वांट टू फॉल। द लिटिल चाइल्ड रिक्वेस्ट इट्स फादर टू वॉक अ लिटिल स्लोअर। द चाइल्ड वांट टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ इट्स फादर बेटर। वो बच्चा उसके फादर की जो एक्शन है, उसके फादर का जो कार्य है, जो विचार है, उनकी जो भावना है, ये कार्य, ये विचार अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इसके लिए उनके पिताजी को, वो जो छोटा बच्चा है उसके पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वॉक अ लिटिल स्लोअर, मतलब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो बच्चा इजीली नहीं समझ रहा है। इसके लिए आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कार्य करना है, जो भी आपके विचार है, जो मार्गदर्शन करना है, वो बच्चे को समझना चाहिए। ये हिसाब से उन्होंने बताना चाहिए, उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ये बच्चा रिक्वेस्ट करता है। आई एम फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स एंड आई डोंट वांट टू फॉल। यहाँ पे फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप, इसका अर्थ है किसी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ना। यहाँ पे उसका अर्थ है किसी का अनुकरण करना। मैं आपका जो कार्य है, आपके जो विचार है, थॉट्स है, उसका मैं अनुकरण कर रहा हूँ। इसके लिए आप जो है, जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो आप स्लो जो है डिसीजन लेना है, आपको स्लो चलना है। एंड आई डोंट वांट टू फॉल, मुझे यहाँ पे फॉल, टू फॉल, यहाँ पे उसका अर्थ है किसी काम को करने में असफल होना। मुझे जीवन में असफल नहीं होना है। क्योंकि मैं जीवन में फेल नहीं होना चाहता हूँ, मुझे आपके जैसा सफल होना है। इसके लिए छोटा बच्चा उसके फादर से रिक्वेस्ट करता है। सेकंड स्टांजा, समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर यू आर लीडिंग मी। लीडिंग का अर्थ है मार्गदर्शन करना, सही मार्ग दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना।
The little child tells it that sometimes his father's steps are very fast and at some other times they are hard to see. The child at times finds it difficult to understand the action of its father and want him, the father, to be more considerate to his needs. Sometimes your steps are very fast. कुछ समय कभी कभी आपके जो स्टेप्स है वो बहुत ही फास्ट होते हैं, कभी कभी इतने फास्ट होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं। आप जो भी एक्शन, जो आपका कार्य है, जो आप डिसीजन लेते हो, वो बहुत ही फास्ट होने के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए आप जो है स्लो चलिए। फॉर यू आर लीडिंग मी, यहाँ पे लीडिंग का अर्थ मैं आप लोगों को बताया, मार्गदर्शन करना, सही मार्ग दिखाना, सही रास्ते पे ले जाना। आप मुझे जीवन में सही मार्ग दिखा रहे हो, सही रास्ते पे लेके जा रहे हो, मुझे सही मार्गदर्शन कर रहे हो। इसके लिए पिताजी आप स्लो चलिए। Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. Someday when I am all grown up, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और बड़ा होने पर मुझे आपकी तरह ही बनना है। Then I will have a little child who will want to follow me. उस समय I will have a little child, ये जो इस पोएम में जो छोटा लड़का है वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आपका जो कार्य है, आपके जो विचार है, आपकी जो भावना है, आप मुझे जो सही रास्ता दिखा रहे हो और सही रास्ते पे चल के मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, और उस समय मेरा भी एक छोटा लड़का चाइल्ड रहेगा फ्यूचर में, और वो चाइल्ड भी इस पोएट में जो छोटा बच्चा है उसको फॉलो करेगा। इसलिए आप जीवन में जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो मुझे मार्ग दिखा रहे हो, वो मार्ग दिखाते समय आपको स्लो चलना है, ताकि मैं आप लोगों का जो कार्य है वो फॉलो कर सकूं। And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. जिस तरह आप मुझे लाइफ का मार्ग दिखा रहे हो, उसी तरह उसे भी मैं अच्छी तरह मार्ग दिखा सकूं। इसलिए आप धीरे चलिए, ताकि मैं आपके सारे डिसीजन, आपके सारे विचार, आपका कार्य फॉलो कर सकूं। द चाइल्ड फ्यूचर एट दैट it want to lead its future child just as the way its father leads it now. So it is important to make sure that it leads its future child in this true way. For that, the child must now understand its father action better. उसके जो फादर है, उनका जो कार्य है, जो एक्शन है, वो अच्छी तरीके से ये लड़का समझना चाहिए,
लड़के को, इसके लिए वो उसके पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, आप धीरे चलिए, जीवन में जो आप डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन आप स्लो लीजिए ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर सकूं। ऐसा ये बच्चा उसके पिताजी से रिक्वेस्ट करता है। बच्चों, ये मेरा YouTube चैनल है, सभी बच्चे इसे सब्सक्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी ये जो वीडियो है देख सकते हो। इंग्लिश वर्कशॉप का जो वीडियो रहेगा वो मैं कल बनाऊंगा, कल आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।